युवान, युवान क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? पागल हो गए? छोड़ो युवान। सुनो, बुरा सपना देखा तुमने? मम्मा, पूरा तो हमारे साथ हो रहा है। युवान, क्या बुरा हो गया तुम्हारे साथ? मामू, कल स्कूल में बच्चे हम पर हंस रहे थे। जब हमने ड्राइंग करने के लिए बुक निकाली तो क्या? तो ये देखिए। तुम्हारे पापा कौन है? हमें नहीं पता और इसकी वजह से सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। किसने लिखा है? और जब हम छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल जाएंगे तो इसका आंसर हम खुद अपने बैग पर लिख के जाएंगे। तो मम्मा बताओ, हमारे पापा कौन है, कहाँ है और क्या नाम है उनका? युवान, वो लोग अच्छे नहीं होते जो ऐसा मजाक करते हैं। युवान, मम्मी ने कभी तुम्हें ऐसा एहसास होने दिया हमारे पापा नहीं है? और वो हमारी मम्मा है, वो हमारे पापा तो नहीं बन सकती ना। सबके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सब होते हैं, पर हमारा कोई नहीं है। एक हम ही हैं जो अकेले हैं। मम्मा बताओ ना, कहाँ है सब? हम किसी के पास क्यों नहीं जाते? बताओ ना, कहाँ है सब? बताओ ना मम्मा। हमें नहीं पता। नहीं, बताओ बताओ मम्मा। युवान, जिद मत करो, हमने कहा ना हमें नहीं पता। जाओ जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा। युवान, नहीं तो ना। हमारा दिमाग खराब मत करो, हमने कहा ना हमें नहीं पता। जाओ जाकर सो जाओ। आपको बताना पड़ेगा। अब युवान, आप आओ हमने साथ, आओ, बोलते रहो। आपको बताना पड़ेगा मम्मा। नहीं संभल पाएंगे दी। क्या जवाब नहीं हुआ? क्या बोले उसे? युवान और युवराज को अलग करके कोई गलती कर रहे ना? नहीं, तो कुछ गलत नहीं कर रही। मम्मा पास नहीं सोना, बोल बोल के रो रो के सो गए। भाभी, युवान अब बड़ा हो रहा है, आज नहीं तो कल को सच्चाई बतानी पड़ेगी। जानते हैं भैया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इसे बिरला हाउस कभी नहीं भेजे। सुहानी भाभी का दर्द हम समझ सकते, पर का ये मतलब नहीं कि एक बेटा अपने पिता के प्यार से वंचित रहे। युवान को उसका बचपन अपने पिता की यादों के साथ बीतना चाहिए, ना कि उसकी खोज में। क्या करना चाहते हैं आप? हम युवान को मिलवाएंगे उसके पिता से। सुहानी कभी नहीं मानेगी इसके लिए। मानने ना मानने की बात तो तब आएगी ना जब उन्हें कुछ पता चलेगा। भावना जी, मतलब ये कि ये काम हमें उनसे छुप के करना होगा, और इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। युवान, वो भी इलाहाबाद? सुहानी, पहले नाश्ता तो कर। आने दीजिए युवान को, बात करते हैं। अरे मानते हैं छुट्टियां शुरू हो गई और भाभी, आपको वहाँ काम भी है, आप अपना काम कर लेना, युवान वहाँ घूम लेगा। अब यहाँ दोस्तों के साथ रहेगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, यहाँ उनके साथ रहेगा तो गुस्सा भी बढ़ेगा ना उसका। भैया, हम चाहते हैं कि उन बच्चों का वो सामना करे, उन्हें जवाब देना सीखे। लेकिन सुहानी, छुट्टियां तो खत्म हो लेने दे, उसके बाद दे देगा जवाब सबको। मौसी, इनसे कह दो कि हमारे से देखे ना, हम अपना नाश्ता खुद ही ले लेंगे। युवान की मौसी, युवान से ये भी कह दीजिए कि अगर ये यही सब करता रहा ना तो सफर काटना मुश्किल हो जाएगा। मौसी, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम इलाहाबाद जा रहे हो? सच्ची? थैंक यू मम्मा।
I love you too. Sorry. सॉरी। आपने कुछ नहीं खाया ना? आपको कैसे पता? आपका पेट बता रहा है कि आपने कुछ नहीं खाया। लॉर्ड साहब को इलाहाबाद जाना है, इसलिए ये सब हो रहा है ना? हाँ। हेलो हेलो जी, हम समर कैंप से बोल रहे हैं। आपके बेटे की पैंट रह गई है। मेरा कोई बेटा नहीं है। सॉरी सॉरी, आपकी बेटी की। जी मेरी बेटी पैंट नहीं पहनती है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। सौम्या, जी हमें आज मंदिर जाना है। कृष्णा और युवानी के नाम चढ़ावा करना है ना? जी मम्मी जी। हम 2 घंटे में निकलेंगे, ठीक है? हेलो हेलो जी, देखिए ये रॉन्ग नंबर है, मेरी बेटी है। हेलो बस। क्या बात है, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? तो स्वानिया भी कहा है कि भावना जी ने ना युवान और गोलू के नाम से चढ़ाने के लिए नारियल दिए। उन्होंने कहा यहाँ पे आज कोनो खास पूजा वूजा है जिसमें माँ अपने बेटों के लिए प्रार्थना करती हैं। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, फिर हम मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में करेंगे। नहीं भाभी, मीटिंग कैंसिल करने की क्या जरूरत है? फिर मुश्किल से मीटिंग मिली है। आप एक काम, आप जाके काम निपटाइए, तब तक हम युवान के साथ पूजा भी कर लेंगे और उसको घुमाए फिराए भी लेंगे, और जैसे आप फ्री हो जाओ हमें लेकर फिर यहाँ से चलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। युवान बेटा बाहर आओ, मम्मी को काम पर जाने दो, उसके बाद मम्मी हमारे साथ है, ठीक है? हम अभी हैं। हेलो हेलो भावना जी, हम मंदिर पहुंच गए। और सुहानी? वो निकल गए अपनी मीटिंग के लिए। अच्छा सुनिए ना, कोई दिखा क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिखा, पर हमें पूरा विश्वास है कि सौम्या गुरु के साथ अपनी बेटी के लिए पूजा करने जरूर आएंगे। शायद आपको पता है ना, आपको जो भी करना है सुहानी के आने से पहले करना होगा। हाँ 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 ठीक है भावना जी। चलो युवान। युवान भैया बलून दीजिए। ली बिटवा, कितना हुआ? केवल 5 रुपया। ये लीजिए। अरे बिटवा, 500 का छुट्टा हमारे पास नहीं है। पर अंकल, मम्मा ने इमरजेंसी के लिए यही दिए थे। बिटवा माफ करना, हम गुब्बारा नहीं दे सकते तुम्हें। हाँ, जो नोट हमें एक बलून नहीं दिला सकता, वो इमरजेंसी में क्या काम आएगा? अरे बिटवा, इसे जाकर कहीं से छुट्टा करा लाओ, तब हम आपको गुब्बारा दे देंगे। पर हम इसका छुट्टा कहाँ से कराएंगे? वो बिटवा वहाँ जो सेठानी बैठी है ना, उनके पास जाओ, उनके पास जरूर छुट्टा होगा। अरे युवान कहाँ चला गया? दादी, मामा! अरे नारियल तो यही रह गया। ये वजह भी ना, नारियल यहीं भूल के मंदिर चले गए।
भाई एक काम करिए, ये गाड़ी ना मंदिर वापस ले लीजिए। अब ठीक है ना? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। सौम्या जी, तुम्हारी सास की तबीयत खराब हो गई है। जी थैंक यू। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? चलिए चलिए। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। पर मम्मी जी, मैं ठीक हूँ बेटा, आधी पूजा छोड़ना अच्छा नहीं होता। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। अब ध्यान रखिएगा। अरे कहाँ गायब हो गए थे तुम? बैलून लेने। कहाँ? दवाई खाने जा रही थी तो हम उनके लिए पानी लेने गए थे। हाँ तो जाओ फिर, खड़े गए हो। दादी जी, बेटा आपने मुझे गिरने से बचाया था ना? हाँ। फिर आप कहाँ चले गए थे? आपको दवाई खानी थी ना, उसके लिए पानी लेने गया था। आप अकेले हो बेटा? नहीं, मामू थे। बेटा ऐसे सड़क पे अकेले नहीं घूमते। तुम मेरे साथ घर चलो, फिर हम वहां से मामू को फोन कर लेंगे। हाँ शिवान मौसी के साथ जाओ, अपने घर जाओ बेटा। नहीं, मम्मा कहती हैं कि किसी स्ट्रेंजर के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए। पर फिर भी आपने हमारी मदद की ना? हाँ, क्योंकि मम्मा कहती हैं हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आपकी मम्मा बहुत अच्छी होंगी जो आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। चलो मेरे साथ घर, फिर आपकी मम्मा के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। पर एक शर्त पे, आप हमें समोसे खिलाएंगे ना? समोसे खिलाएंगे, चलो। ये शुक्रिया भगवान, आज आपकी कृपा से बेटा अपने घर जा रहा है।